प्रिय साथियों, आप सभी का परम पूज्य गुरुदेव के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, ये परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से और उनकी गुरु कृपा से आप हमारे माध्यम से गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। हमारा प्रयास है हम गुरुदेव के साहित्य का ऑडियो संस्करण ज़्यादा से ज़्यादा करके आप तक पहुँचाएँ, आप उन्हें साझा करके घर घर तक पहुँचाएँ। प्रसंग को शुरू करें उससे पहले माँ आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशत वंदन करते हुए गुरु सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति में माँ गायत्री के महामंत्र का उच्चारण करेंगे। आप भी हमारे साथ करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय साथ, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हमें जो भी प्राप्त है उसमें सुख माने और समझे कि भगवान की बहुत भारी दया है कि उसने मुझे इन वस्तुओं का अधिकारी बनाया। हम अपने से ऊपर वालों की ओर नहीं, नीचे वालों की ओर देखें, तब हमें आसानी से पता चलेगा कि हमसे भी कम सुविधा प्राप्त करके भी कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनसे अधिक भाग्यशाली हैं। परमेश्वर से यदि मांगना ही है तो ये मांगे कि हे भगवान, हमें यह शक्ति दो कि हम सुख दुख दोनों को धैर्यपूर्वक झेल सकें और जो कुछ हमें प्राप्त है उसमें संतोष मानकर आगे बढ़ते चले। इस प्रकार की शक्ति हमें मिले, ऐसी याचना परमपिता परमात्मा से करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमें आंतरिक शांति प्राप्त होगी। हमारे मन की उद्विग्नता जो है वह शांत होगी और इस प्रकार से हमारी रक्षा होगी। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम सभी प्रकार की योग्यता प्राप्त कर चुके हैं और अपने को बहुत शक्तिशाली, पटु और योग्यता संपन्न समझने का अहंकार करते हैं, हमारे मन में ऐसा अहंकार आ गया है कि हम शक्तिशाली है, योग्यता से निपुण है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसी क्षण से आपके अंदर दुर्गुणों का धीरे धीरे प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। आपकी जो शक्ति है उस शक्ति का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा और जैसे ही क्षय होना प्रारंभ होगा उस परिस्थिति में आप अशांत होने लगे। इस प्रकार की परिस्थिति से अलग रहना और अपने भीतर नम्रता का विकास करना परम आवश्यक बताया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि इस प्रकार व्यक्ति को शांत रहना चाहिए, सज्जनों के निकट बैठकर उनकी शिक्षा को आसानी से हृदयगम करना चाहिए, अपने बुजुर्गों से सीखना चाहिए। नम्रता की प्राप्ति के बाद हम सुरक्षित रहने की कला अपने आप सीख लेंगे। अपनी शक्ति का संरक्षण करते हुए इस संसार यात्रा को सानंद तय करना चाहिए। यही तो आपका व्यवहारिक अध्यात्मवाद है। गुरुदेव कहते हैं हर समस्या का समाधान अध्यात्म है। जिसने अध्यात्म को समझ लिया उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन व्यक्ति और जो उसके रिप्रेजेंटेटर है, जो अध्यात्म के हिमायती बैठे हुए हैं, वो अलग अलग तरीके से शिक्षाएं देते हैं, अध्यात्म की परिभाषाएं देते हैं, समझाते हैं, जिससे व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि आप किसी का भी सानिध्य लें, लेकिन हमेशा विश्लेषण बुद्धि स्वयं की रखें। ऐसा नहीं कि आप मुझे सद्गुरु मानते हैं तो मेरी कही बातों का विश्लेषण नहीं करेंगे, विचार विमर्श नहीं करेंगे और बिना चिंतन किए उनको फॉलो कर लेंगे। ये मूर्खता है। आप मुझे सद्गुरु मानते हैं, गुरुदेव बतलाते हैं कि आप मुझे सद्गुरु मानते हैं, अच्छी बात है। मैं जो कह रहा हूं उन बातों को आप चिंतन करिए, सोचिए, विचार विमर्श करिए, क्या गुरुदेव सही कह रहे हैं या नहीं। उसमें आपको कुछ संशय लगता है तो उस संशय के निराकरण के लिए आप मेरे पास प्रश्न उठाइए, आपके प्रश्नों का निराकरण करूंगा। यही तो है बुद्धिमता। अन्यथा तो अंधभक्ति, अंधविश्वासी है। आप किसी के कहे अनुसार फॉलो किए जा रहे हैं, उसको कसौटी पर कसो। प्रिय साथियों, हमें भी कहीं पर अंधभक्त नहीं बनना है। आमतौर पर व्यक्ति
जिस पंथ से जुड़ जाता है, जिस गुरु के सानिध्य में चला जाता है, उसकी आलोचना करने वाले व्यक्ति से दो शब्द भी नहीं सुन पाता। गुरुदेव कहते हैं कि निंदक नीरे राखी, आलोचक को हमेशा अपने साथ रखो। वो आपकी कड़ी आलोचना करेगा तो आप में सुधार बड़ी तीव्र गति से होगा। प्रिय साथियों, गुरुदेव के साहित्य को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे इन ऑडियो प्रसंगों को ज्यादा से ज्यादा साझा करिए और गुरुदेव के संदेश वाहक बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। जय श्री राम।